ये मेनार जो तालाब है, हमारे पुरखों ने ये तालाब बनाया है। 52,000 बीघे मेनारियों को दी, दान में दी है। आज़ादी के लिए मेनारियों ने युद्ध लड़ा और आज तक हम उसको मनाते आ रहे हैं। या मुसलमानों की या औरंगजेब की फौज पड़ी रहती थी, तो मेनारिया बड़े शौर्य पराक्रमी और शक्तिशाली है और बुद्धिजीवी भी है। जो मेनार गांव है इन्हें विश्व प्रसिद्ध बर्ड विलेज नाम जाना जा रहे हो। जब आप अंदर आवा तो आप देखा कि जगह जगह बोर्ड लाग्या तक है बर्ड विलेज रा चेतावनी लिखी है। यो लिखियो है कि किस तरह पक्षियां ने लारे व्यवहार करनो है। और अटेरा एक कानूनी व्यवस्था भी है जटे में देखियो कि पेड़ पौधा काटना और कटे भी जटे पक्षी रहे वह जगह ने आप छेड़छाड़ नहीं कर सको। इस सब बारे में एक विस्तृत जानकारी चाहूँगा सर। ये मेनार जो तालाब है, हमारे पुरखों ने ये तालाब बनाया है, जिसमें राजा मानदाता यहाँ यज्ञ किया था। 52,000 बीघे मेनारियों को दी, दान में दी है। और उस 52,000 बीघा के बाद में जाकर के जब शासन चेंज हुआ तो ये अंग्रेजों का शासन आ गया। फिर भी हमें यहाँ पे हमारा हासिल नहीं लगता था। जो शासन चेंज हुआ तो हमारे यहाँ हासिल लगने लग गया। बाकी 52 बीघा हज़ार जो ज़मीन है वो मेनारियों की है, मेनार गाँव की है। और ये क्या मेनार यहाँ के मेनारी जो ब्राह्मण हैं वो किसान रहे हैं यहाँ पे, बाहर विदेशों में जाकर के नौकरी करके लाते हैं। फिर भी ये स्वच्छ है और उच्च कोटि के और रणबांकुरे हैं, किसी मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारे यहाँ महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था तो मेनार का यहाँ एक ऊंटाला का किला था जो बल्लभ नगर नाम से कहते हैं आज, वो पहले ऊंटाला किला था। वहाँ पे मुसलमानों का मतलब पड़ाव था। हमारे यहाँ की हाईवे के पास में जो बल्ली है वो फौज बल्ली है। या मुसलमानों की या औरंगजेब की फौज पड़ी रहती थी। और हमारे यहाँ एक सूबेदार रहता था उनका, और ब्राह्मणों को बहुत परेशान करते थे वो। ब्राह्मणों की औरतें रात को और बाहर नहीं निकल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अब इनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसमें अमर सिंह जी थे, हमला हुआ था उस समय। तो अमर सिंह जी की मदद करने के लिए मेनारियों में फिर खड़े हो गए। खड़े होने पर ही हमारे यहाँ पे जो सूबेदार था मुसलमानों का, इनको बुलाया कि भाई हमारे यहाँ पे गांव में आ जाओ, हम आपका स्वागत करते हैं, रोटी खाओ, ब्राह्मणों का गांव है और हमारी इज्जत करो। तो उन्हें बड़ा खुश हुए कि चलो रोटी मिल रही है ब्राह्मणों के घर पे। एक हमारे यहाँ पूरे तय कर लिया था कि मंदिर है ठाकुर जी का, वहाँ पे एक ढोल बजता है, उस ढोल पे डांके पे इनको बुलाना है। एक इनको बुलाया गया और उनकी पुरस्कारी की गई कि एक डांके पे तो इनको पत्तल रखी गई, एक डांके पे इनको भोजन रखा गया था। और हर दरवाजे के ऊपर एक तलवार रखी गई थी, जो ये भोजन करे और इनको कट कर देना है। फिर इनके एक दरवाजे बादल रखी, भोजन परोसा। तीसरे में इनको कहा भोजन करो, और एक तलवार से इनकी सबकी गर्दनें काट दी। फिर वहाँ से वो कुछ लोग जो भाग गए, तो हमारे एक जमर है पीछे जो तो गाँव के पूर्व की दिशा में थोड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ युद्ध हुआ और फिर वहाँ मारकाट हुई। तो ब्राह्मण ने उनको भी काट के ख़त्म कर दिए। और फिर यहाँ से फौज बल्ली भाग के खड़ी हुई। और ऊंटाला में जो शक्तावत है और चुंडावत, जो पहले ऊंटाला का दरवाज़ा तोड़ेगा वो उसका सूबेदार होगा, महाराणा तिलक करने वाला। तो शक्तावत ने क्या अपनी वो टूट नहीं रहा था दरवाज़ा, तो हाथी भाग रहा था पीछे, तो उसने अपनी पीठ जान दे दी दरवाजे के ऊपर और फिर हाथी को मारा धक्का, तो वो दरवाज़ा टूटने लगा। तो चुंडावत ने क्या अपनी गर्दन काट के अंदर फेंक दी और वो पहले कूद गए। तो पहले जो कूदेगा वो महाराणा प्रताप के वहाँ तिलक करने वाला होगा, इसलिए सलूम्बर का वो तिलक करने वाला पहले हो गया और शक्तावत को मौका नहीं मिला। तो ये युद्ध हुआ, उस समय मेनार के भागीदारी थे। और युद्ध के अंदर हमको 17 उमराव घोषित किया मेनार को। महाराणा प्रताप ने 16 उमराव थे महाराणा प्रताप के, महाराणा उदय सिंह जी के। इस राजगद्दी मेवाड़ में 16 उमराव से ही महाराणा कहलाए, तो मेनार को 17 उमराव घोषित किया। और हमको एक राजश्री ढोल दिया मेनारियों को, और हमें लाल राजम दी कि ये हमारे 17 उमराव है। और हमारे यहाँ जमरा बीज जो निकलती है वो युद्ध के अंदर, जमरा बीज इस बात के लिए निकलती है कि जब हमने युद्ध जीता और महाराणा प्रताप की मदद की, इस मामले में जो हमारा वो 450 वर्षों से जो जमरा बीज निकलती है, जमर युद्ध, वो जमर युद्ध हुआ उसके नाम से है जमरा बीज। इसलिए हम ऐतिहासिक उस जमरा बीज को होली के दूसरे दिन निकालते हैं कि हमने जीत की और हमने
आज़ादी के लिए मैनेरियों ने युद्ध लड़ा। और आज तक हम उसको मनाते आ रहे हैं कि हमारे कोई बच्चे भूल नहीं जाए हमारे वीरता, हमारे पराक्रम, हमारे शौर्य को। तो मैनेरिया बड़े शौर्य, पराक्रमी और शक्तिशाली है और बुद्धिजीवी भी है और दूसरों की रक्षा करने में आगे रहते हैं। और यहाँ जितना भी भोजन वगैरह होता है दूसरों को बुला करके उनको जिमाया जाता है। आज भी मान मनवाड़ से सबको सामूहिक भोजन बुला करके हमारे 52 गाँव है उनको सबको बुलाया जाता है और उनको सबको भोजन हम साल में एक बार तो करते हैं। हमारे माता जी का मंदिर है, पाठोत्सव होता है। ठाकुर जी का कभी कलश चढ़ा नहीं, तो इस साल ठाकुर जी का कलश चढ़ा गया और उनका भी पाठोत्सव होता है। तो अब हमारे माता जी का एक व्यक्ति पाठोत्सव कर रहा है तो सब उसमें बुलाने के लिए सबको बुलाएंगे, भाई आइए और जिमिए। तो ये वो मीनार है। अब मीनार के दोनों जो तालाब है वो प्रकृति प्रेमी है। अब क्या भौतिकवाद हावी हो गया है। पहले हमारे गांव में झोंपड़ियों में लोग रहते थे, गाय बैल भैंस और खेती करते थे, हल चलाते। अब हल चले गए, हमारी गौएँ चली गई, चरनोटे पे ख़त्म हो रही है। अब ये माता जी का मंदिर ठाकुर जी का रह गया, लोग अब आसपास में कब्जे करने लग गए। तो इसके लिए एक इस मीनार के बर्ड विलेज को मेरा बेटा जो है भविष्य मैनेरिया, वो राजस्थान पत्रिका में काम करता था। तो दोनों तलबों को उसने उजागर किया कि मीनार के जो फतेह सागर है, पिछोला है, जयसमंद है, उदय सागर है, राजसमंद है, इस तरह से मीनार के बहुत प्रिय और प्रकृति के सुंदर तालाब है जिसके ऊपर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो उस ध्यान को आकर्षित करने उसने न्यूज़ छापी। उस न्यूज़ छापी उसमें एक बेंगलोर के राकेश जी व्यास और सुनील सिंगल कोटा के जो अधिकारी थे इसमें यूआईटी के अधिकारी थे, वो दोनों यहाँ आए थे और मेरा इधर वितरण हुआ उस तालाब के पाल के ऊपर बर्ड के नीचे। मैंने कहा साहब पधारिए सर, आप कहाँ से पधारे हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये देखने के लिए आए कि मीनार के बहुत सुंदर और इतने अच्छे पक्षी आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा साहब आते हैं। मैंने उनको निरीक्षण कराया, मैं अपने घर पे ले गया, चाय वगैरह नाश्ता करवाया। मैंने कहा साहब ये बहुत कब्जे हो रहे हैं, ये तालाब इन्हें सुरक्षित नहीं रहेंगे, सरकार इसका ध्यान नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, वो आप हम बात करते हैं। तो बॉम्बे के जो पर्यावरणविद जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान, उन्होंने उनसे बात की और वो आए और उन्हें फॉरेस्ट के जितने भी अधिकारी थे उनसे बात की। तो उनके प्रयास से राकेश शर्मा, भविष्य मैनेरिया और सुनील सिंगल के प्रयास से ये पक्षी विहार उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे डाल दिया और उसको आकर्षित किया। और ये दोनों तालाब के जो फोटो गए थे तो उन्होंने कहा इतने सुंदर तालाब, इतने प्राकृतिक नेचुरलिटी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इस मामले में बहुत प्रयास किया। फिर एक कलेक्टर साहब को बुलाया, तहसीलदार एसडीओ साहब, इन्होंने बहुत प्रयास किया, उसके जाकर के ये पक्षी विहार घोषित हुआ। तो यो मीनार गांव हो जिन्हें बर्ड विलेज वेटलैंड नाम जो है लोग जान रहा है। देश विदेशों पक्षी भी अटे आवे है माइग्रेट करवा और बनारे पीछे पीछे किस तरह टेक्नोलॉजी रो इस्तेमाल करता था का लोग भी आवे है। यो भी आप देखियो। फिलहाल आप मीनार गांव रे बारे में, बर्ड विलेज रे बारे में कटू सुनियो हो और किस तरह आप ये बारे में जानो हो और नहीं जान रहा हो तो यो वीडियो देखा आपने किस तरह लगी कॉमेंट में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सारिया।